अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूएसए सितंबर इनटेक 2022। विदाउट आयट्स क्या ऑप्शन है, आयट्स के साथ क्या ऑप्शन है, इसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और इसमें कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस इनटेक के लिए। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यूएसए जो है वो एक टॉप फेवरेट डेस्टिनेशन में आता है, हर एक को पता है। और इसमें हर एक का इंटरेस्ट होता है कि अगर यूएसए का वीज़ा लग जाए उसके बाद वहाँ पर जाके आप जो है वर्क परमिट ले सकते हैं, वहाँ पर जाकर पीआर ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है आपको फ़ीस एडवांस में पे नहीं करना होती। आप पहले वीज़ा लेंगे, देन आप जो है फ़ीस यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की फ़ीस पे करेंगे। तो ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में अभी आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे। मैं आपको मज़ीद इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स आप अगर भेजेंगे, हम आपको बताएंगे आपका किस मुल्क में हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, इसके अलावा कोर्सेज़ कौन से आपके पॉसिबल हैं और कब आपकी इनटेक है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, आपके एक्सपेंसेस क्या रिक्वायर्ड होंगे। ये सारी डिटेल हम आपको फ्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं अगर आप हमसे डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हमारी स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, इसके अलावा हमारे वर्क के रिलेटेड, विज़िट के रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं, वो आपके साथ आपको टाइम पर मिलती रहें। दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि अगर आपने यूएसए के लिए अप्लाई करना है सितंबर इनटेक के लिए तो क्या उसका प्रोसीजर होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यूएसए ही क्यों, मतलब यूएसए के ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं। ऑलरेडी हम कई सारी वीडियोस में मैं शेयर कर चुका हूं। आज फिर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि यूएसए जो है उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा यूएसए लैंग्वेज का बैरियर आपके लिए नहीं आता। यूएसए में आप पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ा होता है, उन्होंने इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो यूएसए में आपको इंग्लिश होता है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इसलिए वहाँ पे आपको लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। यूएसए में आपको ट्यूशन फ़ीस जो होती है वो वीज़ा लगने के बाद देनी होती है। आपने पहले जो है अपनी ट्यूशन फ़ीस नहीं भेजनी, जैसा कि यूके में और भी काफ़ी सारे मुल्क हैं जिनमें आपको एडवांस में ट्यूशन फ़ीस भेजनी पड़ती है, देन आपको वो वहाँ पर एक्सेप्टेंस लेटर आता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, आपने पहले फ़ीस पे नहीं करनी, आपको I-20 लेटर आ जाएगा और अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा अगर लग जाएगा, उसके बाद आपने ट्रैवल करने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस पे करनी है। वो भी आप पार्शियल पेमेंट्स भी उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप 50% या 60-70% पेमेंट करके बाकी यूनिवर्सिटी वहाँ पहुँच कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसए में आपको आयट्स के बगैर भी एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आयट्स भी एडमिशन देते हैं। यूएसए में आप अपनी वीज़ा लगने के बाद आप वहाँ पर चले जाते हैं तो आप F2 फैमिली रीयूनियन वीज़ा के ज़रिए अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। यूएसए में आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आप वर्क के दौरान बाद में आप पीआर में भी उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। यूएसए में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ के जो लोकल एनजीओज़ वगैरह हैं उनके पास बहुत सारी लोकल फंडिंग होती है और यूनिवर्सिटीज़ के पास स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा अच्छा वहाँ पर अपना परफॉर्म करें ड्यूरिंग स्टडीज़ तो आपको कोई ना कोई फंडिंग, कोई ना कोई स्कॉलरशिप वहाँ पर मिल जाता है। शुरू में भी अगर आप अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है आपकी प्रायर स्टडीज़ में तो आप किसी न किसी स्कॉलरशिप लेकर अपनी फ़ीस या अपने लिविंग कॉस्ट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये वो बेनिफिट्स थे जो कि आपको यूएसए में मिलते हैं। दोस्तों, अब बातें हैं कि यूएसए में अगर आप सितंबर इनटेक के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी डेडलाइन क्या है। दोस्तों, यूएसए में सितंबर इनटेक की एडमिशन जुलाई तक ओपन होते हैं। यहाँ पर एक जनरल टाइमलाइन आपको मैं बता रहा हूँ, ये नहीं आप इसमें के सब ही जुलाई तक होते हैं। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस अभी रिसेंट जून के एंड में भी क्लोज़ हो जाएँ, जुलाई में जो आकर या जुलाई के एंड तक क्लोज़ हो। तो आपने हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर जिसमें आपने अप्लाई करना है वहाँ पे उसका देखना है कि उनकी क्लोजिंग कब है, वो कब तक आपकी इस इनटेक के लिए एडमिशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कब तक आपका हो रहा है, और आपने उसके अकॉर्डिंग देखकर ही अप्लाई करना है। तो वैसे एक जनरल सा आइडिया ये है कि ये जुलाई तक मोस्टली कॉलेजेस ओपन रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन रहती हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको शॉर्टलिस्ट करके
जो है आप देख सकते हैं कि किस में आपने अप्लाई करना है। क्या यूएसए में विदाउट आयल्स भी एडमिशन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आयल्स एडमिशन देती हैं, लेकिन आप इसको ये समझें कि अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो हो सकता है आपको वीज़ा के ऊपर आके प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाते या आपके पास लैंग्वेज की ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है तो देन आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है ड्यूरिंग वीज़ा। आपके लिए आपको इंटरव्यू जब क्वेश्चन करता है, क्योंकि यूएसए में इंटरव्यू होता है, वहाँ पर जाके आपको अपीयर होना पड़ता है एम्बेसी में, तो वो आपके क्वेश्चन अगर आप उसकी प्रॉपरली इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने क्यों नहीं किया आइल्स या आपने क्यों लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं किया, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप वहाँ पर कोशिश करें आप कोई ना कोई जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट कर जाएं। इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करता हूँ डुओलिंगो का सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि डुओलिंगो ऐसा टेस्ट है जो कि आप आसानी से जो है वो पास कर सकते हैं। ये घर से आपने इसका टेस्ट देना होता है, आप इसका प्रैक्टिस टेस्ट भी कर सकते हैं और इसकी फ़ीस तकरीबन $50 है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में इस वक्त 9 से 9.5 से 10,000 के करीब बनती है। तो आप इसको पे करके आपका जहाँ पे तकरीबन आइल्स जो है वो $250 के करीब जाके कॉस्ट करता है, तो आप इसको 4 से 5 दफ़ा उस टेस्ट के अंदर जाके अपना रिक्वायर्ड बैंड ला सकते हैं। और इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, अगर 15 से 20 दिन आप अच्छी प्रैक्टिस करके इसको अपेयर करेंगे, इसको टेस्ट देंगे, तो देन आपकी अच्छे स्कोर आ जाएगा और आपको वो लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट आपने देना होगा उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। उसकी जो है आपका वो मसला हल हो जाएगा और आप आसानी से एडमिशन अगर आपका आ जाता है विदाउट आइल्स, विदाउट आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट, तो देन भी आपको जो है इशू नहीं होगा। आपका जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका वो लैंग्वेज का बैरियर जो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है वीज़ा इंटरव्यू में, या आपका उसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरी सजेशन आप यही है कि आप डुओलिंगो, अगर आइल्स नहीं कर सकते तो आप डुओलिंगो ज़रूर करें और उसके ऊपर आप अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। अब आते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस आपने पे करनी होती है स्टार्ट में। इसके अलावा आपको सीवी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपको अपने यूनिवर्सिटी के या आपको जो है आपके जो भी आपका प्रायर एजुकेशन है, अगर आपने इंटर के बाद ग्रेजुएशन के किसी में एडमिशन लेना है तो देन आपको इंटर वाले सारे मैट्रिक और इंटर चाहिए होंगे। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो देन आपको अपने 4 साल ग्रेजुएशन या जो भी आपका है कोर्स जो आपने किया हुआ पढ़ा हुआ है वो आपको देना होगा। एडमिशन टेस्ट हम यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में सैट जैसे है, जीआरई है, जीमैट है, इसके लिए रिक्वायर करते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने प्रायर यूनिवर्सिटी से बनवा कर देने हैं। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टोफल, आइल्स, डिंगो वगैरह आपको देना पड़ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, राइटिंग सैम्पल्स किसी कोर्स के लिए मांग सकते हैं, वो भी आपको देना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको देने होंगे। अब आते हैं कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या आते हैं। दोस्तों, आपके जो स्टार्ट में एक्सपेंसेस आते हैं बिफोर वीज़ा, वो आपके यही हैं कि आपने एडमिशन को जो फ़ीस पे करनी है वो आपको देनी है। इसके अलावा आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी है, सर्विस फ़ीस पे करनी है। तो ये टोटल मिलाकर जो है $1,000 तक की कॉस्ट आ सकती है। आपके $1,000 में आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। आप पाकिस्तानी रुपीज़ में इस वक्त कन्वर्ट करें तो $1,000 तकरीबन 2 लाख रुपए में चला गया। जब पहले तकरीबन 1,60,000 रुपये कॉस्ट कर रहा था, अब ये 2 लाख रुपए तक कॉस्ट कर रहा है। अगर डॉलर नीचे आएगा तो आपकी ये कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके बाद आप वहाँ पर जाकर अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी फ़ीस होगी, जो कि आपके कोर्स के मुताबिक हो सकती है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हिसाब से डिपेंड करता है, आपकी जो सिटी है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है, तो वो आपको फ़ीस पे करनी है। उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस भी इसी तरह से आपका 500 से लेके $1,000 तक आ जाते हैं मंथली। आपने ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, किस तरह आपने रहना है, अकेले रहना है, शेयर में रहना है, या बाकी जो उनके हॉस्टल्स हैं उनमें रहना है, या कोई आपने प्राइवेट जगह लेके रहना है, तो उसके ऊपर आपके ये लिविंग कॉस्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा सिटी पर डिपेंड करते हैं, आपकी लिविंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके हिसाब से 500 से लेके $1,000 तक आपको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें थी जो कि आपने ख्याल रखना है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यूएसए के लिए, तो सितंबर इनटेक के लिए, तो आप अभी से तैयारी करके, अभी जुलाई टाइम है, अभी जून चल रहा है, अभी भी तकरीबन 1.5 माह पड़ा हुआ है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने यूएसए की स्कॉलरशिप्स के बारे में, यूएसए के मुख्तलिफ जो है चीज़ों के बारे में जानना है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो आप ये हमारी बुक मंगवा सकते हैं। इसके अंदर हमने तकरीबन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, 40 कंट्रीज़ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हर मुल्क की, वो उसको कवर किया हुआ, उसके स्कॉलरशिप के बारे में बताया है, उसके एडमिशन के क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में बात की हुई है।
इसके अलावा आपको वहाँ पे जो है अपने वीज़ा के लिए जब फाइल करना है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, कब इनकी इनटेक्स होती हैं, कब आपको जो है क्या आपकी वहाँ पे कॉस्ट आती है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस बुक में डिस्कस की हुई हैं। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उसको लिंक को क्लिक करें, फॉर्म फिल करें और हमारा बंदा आपसे रब्ता करके आपको गाइड कर देगा कि कैसे आपको मिल सकती है। 3 से 4 दिन में आपको ये वाली बुक मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी यूएसए या किसी और मुल्क में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता करके अपनी फ्री असेसमेंट करवाएं, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।